हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचक में। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक एंड बरियल्स टेल्स अस, यानी क्या बताते हैं हमें किताबें और कब्रें, उसके एमसीक्यू के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर का रिवीजन होगा और एक रिकैप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है एसएसटी की वो चेंज हो गई है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। बुक का नाम चेंज हो गया है ना। तो कुछ चैप्टर को क्या किया गया है, मर्ज्ड कर दिया गया है ना। कुछ चैप्टर को जोड़ दिया गया है, नाम चेंज कर दिए गए हैं। आपको कंटेंट वही मिलेंगे, लेकिन सीटेट ने सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया है। फिर भी हम सेफ जोन में रहने की कोशिश करेंगे। मैंने बुक ले लिया है और मैं अब उसको रीड कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि उसमें नया क्या है, तो उन सारी चीज़ों को मैं आपको कवर करा दूंगी। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। नई बुक के भी कुछ कंटेंट को मैं आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने तो आप वहाँ पे सॉल्व करके आ जाओ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू का सेशन और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको लेटर वैदिक पीरियड के भी मिलेंगे इसमें, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लेटर वैदिक पीरियड चैप्टर नंबर 5 जब पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टोन सर्किल है ना, और बाउल्डर ऑन द सरफेस वेयर यूज टू कवर। स्टोन सर्किल का यानी सतह पर पत्थर के घेरे या शिला खंडों का उपयोग किसको ढकने के लिए किया जाता था? मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी। इमेज में मैंने क्या दिखाया था कि ये जो दफन स्थल था है ना, यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। उसके बाद स्टोन सर्किल से इस तरह से घेरा हुआ रहता था है ना, तो इस तरह से बनाया रहता था। फिर यहाँ पे हम मेगालिथ लगा देते थे, एक बड़ा पत्थर, जिससे पहचान होती थी कि हमारी फैमिली का बरियल्स यानी हमारे दफन स्थल यही है। तो इसका यूज किस लिए करते थे? स्टोन सर्किल का यानी सतह पर पत्थर के घेरे का यूज क्यों करते थे? दफन स्थान पर करते थे हम, है ना, बरियल प्लेस पर करते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? अ पॉपुलर ड्रिंक डैश वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड जूस ऑफ अ रेयर प्लांट दैट ग्रो ऑन द माउंटेन। एक लोकप्रिय पेय यानी ड्रिंक था, डैश डैश पहाड़ों पर उगने वाले एक दुर्लभ पौधे के दूध और रस से तैयार किया जाता था। तो मैंने आपको बताया था कि 3 गॉड का वहां पे जिक्र था, 3 देवताओं का जिक्र था। एक अग्नि था, एक इंद्र था और एक सोम था। तो सोम एक तरह का क्या था? पौधा था, एक प्लांट था, जिससे पॉपुलर ड्रिंक बनाया जाता था, एक लोकप्रिय पेय बनाया जाता था। तो उसको हम बोलते हैं सोम। इसके दूध और रस से बनाया जाता था एक पॉपुलर ड्रिंक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सोम एक तरह का क्या है? पौधा है। आर्यंस डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू ट्राइब नोन एज। आर्यंस जो थे, ये आप लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ोगे कि जो आर्यंस थे उन्होंने अपने आप को, आर्यों ने स्वयं को जनजातियों में विभाजित किया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं पंचजन। क्या बोलते हैं? पंचजन। 5 ट्राइब में उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया था, इसीलिए हम पंचाजना कहते हैं। जना मतलब होता है जन या लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज विच इज नोन एज, यानी संस्कृत भाषा परिवार का किस भाषा परिवार का है ना। सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि संस्कृत किस भाषा परिवार से बिलोंग करता है। तो मैंने आपको बताया था कि संस्कृत इंडो और इंडो यूरोपियन का है। जैसे हिंदी भी हमारी इंडो यूरोपियन के, कैसे? क्योंकि संस्कृत क्या है? जननी है। संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, तो ये इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। ठीक है, तो संस्कृत जो है वो भारोपी परिवार की भाषा है, इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदास आर देयर, यानी वेद कितने प्रकार के हैं? तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, जब मैंने इस चैप्टर को डिस्कस किया था, कि 4 वेद हैं, है ना। तो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना।
अथर्ववेद, तो ये 4 वेद हैं और सबसे पुराना वेद जो है वो होता है ऋग्वेद, जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पूरा डिस्कस किया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। लेटर वैदिक पीरियड इज नोन एज, लेटर वैदिक पीरियड को किस नाम से हम जानते हैं? तो एपिक एज से, महाकाव्य युग के नाम से हम जानते हैं। उत्तर वैदिक काल को किस नाम से जाना जाता है? तो महाकाव्य युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर एंड डैश वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्या, यानी जो आर्यंस थे, है ना, उनका एक तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, मेन व्यवसाय था, यानी कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। और क्या था? तो वो क्या करते थे? वो पशुपालन करते थे, है ना, कैटल रेयरिंग करते थे। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। एक तो वो कृषि करते थे, खेती करते थे, और दूसरा पशुपालन करते थे। ये आर्यों का मुख्य व्यवसाय माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वेद इज द ओल्डेस्ट वेद, यानी सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद, जो कि इस चैप्टर में हमने पूरा डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद की स्पेलिंग यहाँ पे गलत, ऋग्वेद, हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद जो था वो सबसे पुराना प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, और इन तीनों वेदों के बारे में, ये लेटर वैदिक पीरियड में आता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइम क्या रूल्स थे, क्या रेगुलेशंस थे उस टाइम के। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए जो वेद होते थे वो क्या थे? हिंदू धर्म की धार्मिक बातें उसमें बताई गई थी, है ना, रिलीजियस टेक्स्ट था, रिलीजियस बुक था वेद, है ना, हिंदू धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, वैदिक पीपल आर जनरली रेफर टू एज, जो वैदिक पीपल थे, है ना, वैदिक लोग थे, सामान्यतः क्या कहा जाता था? तो उन्हें आर्यंस कहा जाता था, आर्य कहा जाता था। देखिए जो ये हमारा इंडिया का मैप अगर मैं बनाऊं, तो ये जो इंडिया का मैप है, तो यहाँ जो रहते थे ना, ये आर्यंस थे, है ना, इनको आर्य बोला जाता है। लेकिन जो दक्षिण साइड में रहते हैं उन्हें द्रविड़ कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम आर्य, इंडो यूरोपियन फैमिली भी है और हम आर्य से हैं। आर्य जो है, आर्य से हमारा क्या हुआ है? उत्पत्ति हुई है, हमारा जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, पीपल एट डैश एट फ्रूट सीरियल्स एंड मीट, यानी डैश के लोग फल, अनाज और मांस खाते थे। देखिए इनाम गाम के बारे में हमने पढ़ा था। इनाम गाम एक ऐसा साइट था जहाँ पे बहुत सारे बरियल्स मिले थे। तो वहाँ पे हमने वहाँ के ऑक्यूपेशन क्या था, स्पेशल टाइप्स ऑफ बरियल क्या था, जनरल बरियल क्या था, वो सब हमने देखा था। तो यहाँ पे इनाम गाम की बात हो रही है। इनाम गाम के लोग क्या करते थे? फल भी खाते थे, अनाज भी खाते थे और मांस भी खाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनाम गाम कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। मेगालिथिक आर फाउंड इन, यानी मेगालिथिक कहाँ पाए जाते थे? तो मेगालिथिक मैंने आपको ये भी बताया है कि नॉर्थ ईस्ट डेक्कन के नॉर्थ ईस्ट में, है ना, और कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर डी, डेक्कन इन नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में आपको मेगालिथिक पाए जाते थे। उत्तर पूर्व में दक्कन और कश्मीर में। जैसे मेगालिथिक क्या था? एक बड़े बड़े पत्थर थे, है ना, जिसका यूज़ क्या किया जाता था? बरियल साइट को बनाने में किया जाता था। ये जो कब्रें थी उनको बनाने के लिए किया जाता था, बड़े बड़े पत्थर को कहते हैं। उसके बाद डैश परफॉर्म द रिलीजियस सेरेमनी फॉर द किंग, डैश गिव हिम देयर ओपिनियन अबाउट द इम्पॉर्टेंट मैटर एंड द डैश हेल्प हिम द बैटल, यानी डैश राजा के, कौन राजा के धार्मिक समारोह आयोजित करता था और कौन उसे महत्वपूर्ण मामले में अपनी राय देता था राजा को, और कौन उन्हें युद्धों में सहायता करता था। यानी 3 लोगों की बात यहाँ पे आपको बतानी है। तो देखिए जो पुरोहित होते थे, पुरोहित कौन होते थे? जो पंडित लोग होते थे, जो ब्राह्मण होते थे। तो पुरोहित का क्या काम था? पुरोहित राजा के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन करता था। तो एक तो पुरोहित हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी पुरोहित नहीं है, इसमें भी पुरोहित नहीं। तो सबसे पहले या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद डैश उसे महत्वपूर्ण मामलों में अपनी राय देते थे। तो जो समिति होती थी ना, वो महत्वपूर्ण मामलों में राय देती थी, समिति देती थी। ठीक है, तो ये दोनों में समिति है। और उसके बाद क्या है?
और डैश उन्हें युद्धों में सहायता करते थे। कौन सहायता करेगा? तो सभा और सैनिक। सभा और सोम नहीं होगा। तो ये युद्ध में सहायता कौन करते हैं? सैनिक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आया? तो कौन होगा? पुरोहित राजा के धार्मिक समारोह आयोजित करता था तथा समिति उसे महत्वपूर्ण मामलों में पर अपनी राय देता था तथा सभा और सैनिक उन्हें युद्ध में सहायता करती थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ वेदास। वेदास किस में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है ना। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में वेद लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10। अच्छा, ऋग्वेद कितने क्या 10 में डिवाइडेड था? यानी ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया था। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मंडल बोलते हैं, है ना। मंडल बोला जाता है, यानी ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यंस हैज डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू डैश ट्राइब। कितने ट्राइब में अपने आप को डिवाइड किया था? मैंने बताया था पंचाजन उसको बोलते थे 5 में। 5 यानी 5 यानी पंचाजन, यानी 5 आर्यनों ने खुद को 5 जनजातियों में विभाजित किया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वन ऑफ द डायलॉग इन a ऋग्वेद in between the river व्यास, सतलज एंड और कौन? यानी मैंने एक डायलॉग के बारे में बताया था, एक संवाद था जो कि सतलज रिवर और ब्यास रिवर, है ना, ब्यास और सतलज रिवर और एक ऋषि के साथ था, जहाँ पे वो ऋषि ने क्या बोला था रिवर से कि तुम अपना रास्ता बदल दो। तो रिवर ने क्या बोला था, नदियों ने क्या बोला था कि हम अपना रास्ता नहीं बदल सकते, ये रास्ता हमें भगवान ने दिया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अपने पानी का लेवल सही रखना ताकि हम नदी को, हमारा जो रथ है जो भी है वो पार कर सके। तो वो उस ऋषि का नाम आपको बताना है। तो उस ऋषि का नाम था विश्वामित्र। ठीक है ना। तो आप ये देखो कि यहाँ पर इस ऋग्वेद में ब्यास नदी की बात हो रही है। देखिए, आपको अगर कोई पूछे कि ऋग्वेद का कहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ज़्यादा ऋग्वेद के बारे में बताया गया है, तो ब्यास है और सतलज है। अब आपको पता है कि ब्यास नदी और सतलज नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? तो इंडस की, यानी सिंधु नदी की। तो आपको ऋग्वेद कहाँ दिखेगा ज़्यादा, ऋग्वेद का इन्फ्लुएंस या ऋग्वेद कहाँ ज़्यादा हुआ? तो ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर आपको ऋग्वेद के बहुत सारे चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, तो कौन से वो ऋषि थे? विश्वामित्र थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इपिक्स। इपिक्स कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इपिक, प्राइमरी इपिक जो कि ओरल इपिक है ना, और सेकेंडरी इपिक जो कि लिटरेरी है, जो लिखी हुई है। एक ओरल है, एक लिखी हुई है। 2 तरह की इपिक है, 2 तरह के महाकाव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इनाम गाम इज एट प्रेजेंट डे में हमारे भारत में इनाम गाम कहाँ पाया जाता है? तो इनाम गाम कौन से जगह पर है, किस स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में है। आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पे इनाम गाम है, जिसके बारे में हमने, जिसके बरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। बरियल साइट था जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो कि पुरातत्विक थे, उन्होंने खोज की थी। ठीक है, डैश वेयर यूज फॉर द वेरियस काइंड ऑफ वर्क, यानी अलग अलग तरह के काम कौन किया करते थे? जो स्लेव्स थे, जो दास थे। दास विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर यूज फॉर द एंट्री ऑफ बरियल्स। बरियल्स में इंटर करने के लिए, दफन स्थल में प्रवेश करने के लिए क्या उपयोग किया जाता था? तो मैंने यहाँ क्या बताया था कि दफन स्थल था। दफन स्थल में क्या इस तरह का स्टोन सर्कल बना रहता था, है ना, मेगालिथ का पत्थर लगा रहता था, जिससे पता चलता था कि ये हमारे फैमिली का ही बरियल्स है, हमारे फैमिली का ही कब्र स्थल है ना, दफन स्थल है। तो मान लीजिए कि इस फैमिली का एक और पर्सन की डेथ हुई, तो वो क्या करते थे, यहाँ पे छोटे छोटे क्या होने, तो पोर्ट होल्स बने होते थे, है ना। पोर्ट होल्स मतलब क्या होती है? छेद, जिसके थ्रू वो क्या करते थे, एंटर कराते थे दूसरे को, डेथ बॉडी को। तो ये था, क्या था वो? पोर्ट होल्स, गड्ढों के छेद थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने इस चैप्टर से डिस्कस की। व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स अस, किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं?
क्या बताती है कि हमारा अतीत कैसा था, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिससे आपका क्विक रिवीजन हुआ होगा। और आप पेशेंस रखिएगा, सारे चैप्टर कवर होंगे। आप ये मत देखिए, 2 महीने का टाइम है, टाइम सीटेट ने बढ़ा दिया है, तो हम तैयारी भी कर लेंगे, सारे चैप्टर भी पढ़ लेंगे और सारे रिवीजन भी कर लेंगे। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बस आपको थॉरली पढ़ना है ना। इस तरह से पढ़ना है ना कि वो चैप्टर को आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, उसको कवर करते जाओ, है ना। तो आपको डेली एक वीडियो मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है। कंटेंट तैयार करती हूँ मैं आप लोग के लिए, फिर मैं आपको उसका लेक्चर लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।